वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ आपके लिए बेसन का पतीसा। ये जो मेरी रेसिपी है बहुत आसान है। अगर आप ये ट्राई करेंगे तो इससे आपका बहुत अच्छा पतीसा बनेगा। तो अब आपको मैं बताती हूँ कि इसके लिए किन किन अज्जा की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए बेसन। बेसन 3/4 प्याली और इसके अलावा मैदा 1/4 प्याली, तो ये मिलाकर 1 प्याली बन गया। और चीनी 3/4 प्याली। इसके अलावा गार्निश के लिए मैंने थोड़ा पिस्ता, बादाम और ये इलायची पाउडर 1/4 छोटा चम्मच लिया है। इसके अलावा मैंने देसी घी इसके लिए लिया है। ये आधी प्याली से 2-3 टेबलस्पून ज़्यादा है। देसी घी में ये ज़्यादा अच्छा बनता है, लेकिन अगर आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट इसका इंग्रेडिएंट वो कॉर्न सिरप है। कॉर्न सिरप या लिक्विड ग्लूकोज आपको 3 टेबलस्पून चाहिए, क्योंकि इसी से पतीसे में लेयर्स बनती हैं और जो चीनी जो है क्रिस्टलाइजेशन से बचती है। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने पैन में ये सारा देसी घी डाला है। और साथ ही मैं इसमें ये बेसन, सारा बेसन और मैदा डाल दूंगी और इसको अच्छी तरह मिक्स करूंगी। इसको सारा अच्छी तरह मिला देना है। और अब हमें इसको मीडियम आंच पे तकरीबन 8 से 10 मिनट तक अच्छी तरह भूनना है। जब इस पे से अच्छी तरह खुशबू आना शुरू हो जाए तो हमें इसका रंग भी चेंज हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि बेसन हमारा भून चुका है। अब मैंने इसको 10 मिनट भुना है, तो आप देखें इसका रंग भी चेंज हो गया और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब ये अच्छे तरीके से भुन चुका है। तो अब मैं इसको निकालूंगी। आप इसका देखें कि ये इस तरह पतली पेस्ट की तरह होगा, और तो आप समझेंगे कि ये तैयार हो गया है। अब मैं इसको फ़ौरन एक प्लेट में निकाल लूँगी। ये भी बहुत गर्म है, और अगर मैं निकाल के और इसको प्लेट में भी इसको हिलाऊंगी नहीं तो ये अभी भी जल सकता है, इसलिए मैं प्लेट में निकाल के भी इसको थोड़ी देर हिलाती रहूँगी। और मैंने इसको तकरीबन अच्छा ठंडा करना है। तो सारा मैंने इस प्लेट में निकाल लिया है। और अब मैं इसमें ये जो इलायची पाउडर है मैं इसमें ये शामिल कर लूँगी और इसको एक दफ़ा हिला दूँगी, मिक्स करूँगी अच्छी तरह से। तो अब हम शीरा बनाने शुरू करते हैं। शीरा बनाने के लिए मैंने इसमें चीनी डाल दी है और इसके अंदर तकरीबन मैं आधा कप से भी कम पानी डालूँगी, जितना कि इसमें चीनी डूब जाए। साथ ही मैं इसमें 3 टेबलस्पून कॉर्न सिरप के डाल दूंगी। और मैं इसको मिक्स कर दूंगी अच्छी तरह, ताकि चीनी नीचे ना लगे। अब मैं चम्मच चलाती रहूंगी, और अगर हम चम्मच चलाना बंद कर दें तो चीनी नीचे चिपकेगी। ये तेज़ आंच पर मैंने उस वक्त तक करना है जब तक कि चीनी सारी पानी में हल ना हो जाए। अब ये इसमें चीनी मिक्स हो गई है। मैंने तेज़ आंच पे ही चीनी मिक्स की थी, तो अब हम इसकी आंच मीडियम पे कर देंगे। मैंने इसकी आंच मीडियम पे कर दी है ताकि चीनी साइडों से जले ना। और अब हमने इस मीडियम आंच पे इसको तकरीबन 10 मिनट के करीब इसको हम पकाएंगे। अंदाज़न मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन इसकी एक पहचान है, तो मैं आपको ये पकता जाएगा तो मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह इसको चेक करना है कि ये हमारा जो शीरा है वो तैयार हो गया है। अभी हम इस शीरे को पकाते जा रहे हैं। आप देखेंगे कि ये काफ़ी गाढ़ा हो रहा है, तो अभी हम देखेंगे कि ये कितना गाढ़ा हो गया, ये तैयार हो गया है कि नहीं। तो इसके लिए मैंने एक बाउल में ठंडा पानी लिया है और मैं इसमें से थोड़ा सा शीरा लेकर इसमें डालूँगी। तो आप ये देखेंगे जब मैं इसे उठाती हूँ तो ये एक सॉफ्ट इसका
बॉल सा बन सकता है। लेकिन अभी ये शीरा तैयार नहीं है, इसमें थोड़ा सा इसे कड़क हो जाना चाहिए। जब उस वक्त ये तैयार होगा जब ये कड़क हो जाएगा। अभी ये सॉफ्ट है और कोई भी शेप ये ले रहा है। तो मैं इसे थोड़ी देर अभी और शीरे को पकाऊंगी, लेकिन अभी ये थोड़ी देर में बिल्कुल तैयार होने वाला है। अभी आपने इसको बिल्कुल इस पर से नज़र नहीं हटानी, क्योंकि कुछ देर में ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और अगर आपने इससे ज़्यादा इसे शीरे को गाढ़ा कर दिया तो फिर ये चीनी की तरह से दोबारा से बनना शुरू हो जाएगा और जल भी सकता है। तो इसलिए अब आप इसको देखते रहें कि भी कुछ देर में ये तैयार हो जाएगा। अब हम इसको दोबारा चेक करेंगे कि क्या शीरा तैयार हो गया है। तो मैं इसमें से थोड़ा सा लेकर मैं इस प्याली में डालूंगी। मैं इसे चेक करूंगी और इसे ठंडा करके देखूंगी। तो ये सख्त हो गया है। और अब आप इसको अगर खींचेंगे तो इसकी तारे तारे से बनेगी। या इसका एक और तरीका भी है, तो आप इससे देखें तो अभी कितना शीरा नीचे गिर नहीं रहा। और अगर इसको जो ठंडा होगा तो आप देखेंगे कि इसके अंदर तारे बननी शुरू हो जाएंगी। तो ये इसकी पहचान है कि अब शीरा तैयार है। अब ये थोड़ा सा जो ठंडा है तो आप इसे खींच के देखें तो इसकी सख्त तारे सी बन रही हैं। ये जाल बन रहा है तो इसका मतलब है कि शीरा तैयार है। तो अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। ये शीरा मैंने साइड पे कर लिया है, चूल्हे से साइड पे उतार लिया है। और अब इसको थोड़ा सा मैं ठंडा होने दूंगी। ज़्यादा हमने ठंडा नहीं करना, नहीं तो ये मेरा नॉन स्टिक पैन है, इसलिए मुझे चिपकने का डर नहीं है कि ये चिपकेगा। इसके अलावा बेसन जो हमने भुना है उसमें भी घी है, इसलिए ये साथ चिपकेगा नहीं। इसको मैं थोड़ा सा ठंडा कर रही हूँ। इसके लिए आपने ये ख्याल रखना है कि ये शीरा गर्म हो और बेसन ठंडा हो गया हो। अगर बेसन भी गर्म होगा और शीरा भी गर्म होगा तो आपका पतीसा अच्छा नहीं बनेगा, उसमें लेयर्स बिल्कुल नहीं बनेगी। और जो चीनी है वो उसमें जाके घुल जाएगी और उसमें लेयर्स नहीं बनेंगी। अब आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तो मैं अब इसमें बेसन मिक्स करना शुरू करूँगी। तो मैं इसमें सारा बेसन डाल दूँगी। और मैं अब इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करना शुरू करूँगी। इसमें मैंने जल्दबाजी नहीं करनी। अगर मैं इसको जल्दी मिक्स करने शुरू करूँगी तो इसमें वो लेयर्स नहीं बनेंगी। और इसको हल्के हाथ से मिक्स करना है और चीनी को थोड़ा सा ठंडा होने का इंतज़ार भी करना है। आप ये देखेंगे कि इसमें आपको तारे तारे नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल जल्दबाजी करेंगे तो ये सारा चीनी पिघल जाएगी और इसमें लेयर्स नहीं बनेंगी। तो बेसन चूँकि ठंडा था, वो जब गरम चीनी के अंदर मिला है तो वो जो लेयर्स हैं वो उससे बन रही हैं। और अगर आप दोनों चीज़ें ठंडी कर देंगे तो फिर भी ये लेयर्स नहीं बनेंगी। आप ये देखें, ये इस तरह आपने इसको घुमाकर मिक्स करते जाना है। अगर आपको लगेगा कि ये आपका जो चीनी है वो ज़्यादा ठंडी हो गई है और बर्तन से चिपकना शुरू हो गई है, तो आप इसको बिल्कुल थोड़ी देर के लिए, जैसे ये थोड़ी ये नीचे चिपक रही है चीनी, तो इसको थोड़ी देर के लिए आप बिल्कुल मामूली सा आप गर्म कर सकते हैं ताकि ये चीनी इसके साथ से उतर जाए। मैं इसको मिक्स करती जा रही हूँ। ये देखें आप, इस तरह सारा इसमें चीनी और बेसन मिक्स करती जा रही हूँ और इसको मैं ऐसे घुमाती जा रही हूँ ताकि ये ठंडा भी साथ साथ होता जाए और इसमें लेयर्स बनती जाए। तो आपने जब तक ये सारा इसमें बेसन मिक्स ना हो जाए तो आपने इसको इस तरह मिक्स करते रहना है। ये थोड़ी सी जो चीनी चिपक रही है तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए गर्म चूल्हे पे रखूँगी। तो ये देखें, मैंने इसे थोड़े से हल्की सी आंच पे रखा है ताकि सिर्फ इसको इतनी गर्माइश मिल जाए कि ये जो चीनी है ये पिघल जाए। अब ये चीनी पिघली नहीं है तो मैं इसको ऐसे ही थोड़ा हिलाती रहूँगी और देखूँगी कि ये जो चीनी नीचे चिपक गई है ये भी गर्माइश से उतर जाए। बस इतनी गर्माइश काफ़ी है। अब मैं चूल्हा बंद करूँगी।
मैं इस पर ट्रांसफ़र कर दूंगी अच्छी तरह से। मैं इसे उतार के अब मैंने ये सारा मिक्सचर इस बेलन पे इस चकले पे डाल दिया है और मैं अब इसको, ये देखें आप, इस तरह आप उसको, इसकी लेयर्स नज़र आ रही होंगी। मैं इसको, ये अभी काफ़ी गर्म है लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता से इसको ऐसे ऐसे करें ताकि इसकी जो लेयर्स हैं वो बनती जाएं। अभी ये गर्म है तो इसकी लेयर्स बनती जाएंगी। इस तरह आप इसको करें। आप इसको स्ट्रेच करेंगे तो इसकी जो लेयर्स हैं, ये देखें आप इसके लेयर्स देख सकते हैं, इसकी लेयर्स बन रही हैं। और अभी ये गर्म है लेकिन इतना गर्म नहीं है कि मैं इसको हाथ में लगा सकूं। तो मैं इसको बेलन पे आप घी भी लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि इसके अंदर भी घी है तो ये इतना चिपकेगा नहीं। अगर चिपक रहा हो तो बेलन पे थोड़ा सा घी लगा के आप इसको इस तरह फैलाएं। इस तरह मैंने इसको फैलाया है और मैं इसको एक दफ़ा दोबारा फोल्ड करूँगी ताकि इसकी और अच्छी लेयर्स बन सके। और मैं इसको थोड़ा सा इस तरह स्ट्रेच करूँगी और दोबारा से इसको फोल्ड कर दूँगी। हाथ से इसको दबाऊँगी और एक दफ़ा दोबारा बेलन से इसको वो शेप जो आपने देनी है उसकी वो शेप दे दूँगी। ये आप देख सकते हैं कि आपको इसकी लेयर्स नज़र आ रही हैं। इसकी बहुत अच्छी लेयर्स बन गई हैं। अब आप इसको हाथ से फैला लें। आपको इसको शेप दे दें जो आपको चाहिए। तो मैंने इसको एक प्लेट में रखना है, तो मैं इस प्लेट में पहले ये बादाम और पिस्ते इसमें बिछा दूंगी। अच्छे तरीके से मैंने फैला दिए हैं और अब मैं ये उठा के गरम गरम ही है तो मैं इस पर ये ऐसे इसको, वो आपने जो शेप देनी है वो दे दें। और अभी ये गरम है तो मैं इस पे निशान लगा दूंगी। तो जितने आप चाहें, जितने छोटे या बड़े, उसके हिसाब से आप निशान लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे, आपने इसको बहुत दबा के भी काटना नहीं है क्योंकि ये बहुत गर्म है। इस पे सिर्फ निशान लगाने हैं। अब मैंने इस पे निशान लगा दिए हैं। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए कम से कम आधा घंटा रखूंगी। अगर आप इसको इससे पहले तोड़ेंगे तो ये बहुत सॉफ्ट है। ये उस तरह का, आपको ये लेयर्स आप देख सकते हैं, इसकी लेयर्स नज़र आ रही हैं, लेकिन जो सही पतीसा है और उसकी लुक नज़र आएगी वो आपको आधे घंटे बाद जब हम इसको काटेंगे तो फिर सही तौर पे नज़र आएगा। अब आधा घंटा हो गया है तो अब हम इसको काटेंगे। आप ये देखेंगे कि मैंने इसके नीचे बादाम और पिस्ता बिछाए थे, वो सारे इसके अंदर लग गए और बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब हम इसको काटना शुरू करेंगे। तो हमारा ये पतीसा बन के तैयार हो गया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि, अब आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है, इसमें कैसी लेयर्स हैं। अब आप देखें कि इसमें कितनी अच्छी लेयर्स आई हैं और ये बहुत ही खस्ता है और खाने में ऐसा है कि आप खाएंगे तो मुंह में घुल जाएगा। बहुत मज़े का बना है। ये मेरी खुद की रेसिपी है और ये बहुत मैंने आसान तरीके से बनाई है। इससे पहले मैंने पतीसे की मुख्तलिफ रेसिपीज़ ट्राई की लेकिन वो थोड़ी मुश्किल थी और कई दफ़ा उस तरह का रिज़ल्ट नहीं आया। लेकिन अगर आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे कि रिज़ल्ट ज़रूर अच्छा आएगा। और ये बहुत आसान है और इसमें मैंने एक ही पैन में इसको बनाया है, ज़्यादा बर्तन इसमें नहीं यूज़ किए। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको पसंद आए तो आप मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइंदा किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।